चंदौली से खबर है, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। सुभाषगढ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, दलित और अति पिछड़ा समाज अब समाजवादी पार्टी की सच्चाई जान चुका है। दावा किया कि 2027 में सपा के पास वोट दिलाने वाला कोई बड़ा सहयोगी नहीं बचा। ओवैसी और अखिलेश के बीच गठबंधन को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी कभी उन्हें मुसलमानों का नेता नहीं मानेगी। सपा सांसद आनंद भदौरिया द्वारा सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि योगी आदित्यनाथ ने नोएडा वाला मिथक तोड़कर दोबारा सरकार बनाई। डर अखिलेश को सत्ता का रहा है। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन पर बोले, छात्र अपनी मांगों के लिए थे, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों की आड़ में शरारती तत्व घुस गए। छात्रों की मांग प्रधानमंत्री ने स्वीकार की, लेकिन उपद्रव करने वालों पर पुलिस कार्यवाही करेगी। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार पर बोले, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अपना काम करेगी। महाराज भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती के उपलक्ष्य में पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आयोजित किया गया कार्यक्रम। भागीदारी पार्टी के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर। चंदौली में आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कहना है? भागीदारी पार्टी माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से उनके महापुरुष महाराजा दक्ष प्रजापति जी का जयंती का कार्यक्रम उन्होंने रखा था। उस कार्यक्रम में हमको बुलाया था, उसी कार्यक्रम में हम आए। उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं है। बिना वजह जो लोग विपक्ष चिल्ला रहा है, धरातल पर कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। समाजवादी पार्टी सत्ता के अहंकार में सबको छोड़ दिया, अकेले अपने रह गई। आज समाजवादी पार्टी जो सोच रही है, आप देखिएगा कि 27 में 27 गुना जीत पाई है। मोदी जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग उठी है। क्या केवल इस्तीफा काफी है या पूरे सिस्टम की समीक्षा होगी? देखिए, पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए कि आगे ऐसा कोई घटना न घटे, कानून लोकसभा से पास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ कि अब अगर इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनको 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपया जुर्माना कैबिनेट से पास हुआ है। एक बड़ा कड़ा कानून है। जब इसको लोग सुनेंगे तो एक हिम्मत छूट जाती है, 10 करोड़ जमा करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई कर नहीं सकता। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता के मुद्दों से ज़्यादा चुनावी राजनीति पर ध्यान दे रही है। आप इस आरोप को क्या जवाब देंगे? देखिए, किसान सम्मान निधि खाते में सीधे खाते से खाते जा रही है, सरकार के खाते से खाते। जो पेंशन की राशि सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते। तो विरोधी परेशान इस बात को लेकर के है कि बीच में जो लीकेज था, जो ये लोग बीच में लूट लेते थे, और मोदी जी, अमित शाह और योगी जी ने ऐसा फेविकोल चपना दिया कि लीकेज बंद हो गया। इसको लेकर के बीजेपी के लोग बीजेपी के काम से लोग परेशान है कि ऐसा क्यों लीकेज बंद कर दिए। बीजेपी के प्रवक्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि योगी जी अपने यहाँ पेपर लीक ठीक कर लीजिए, नहीं अगला नंबर आपका होगा, और यूपी से जितने लोग दिल्ली आके बैठे हैं ना, उसके कई गुना लोग लखनऊ में आएंगे। देखिए, कहना और करना, ये योगी जी की सरकार यहाँ है। योगी जी की सरकार को सब लोग भय खाते हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। कोई भी आदमी जब नाम आता है योगी जी का तो बुलडोजर याद आता है। तो यहाँ ये दूसरा प्रदेश है, दिल्ली नहीं है। तो छात्रों को डरा रहे हैं? हम छात्र नहीं, हम छात्रों को नहीं डरा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि उनके नेतृत्व में जो यहाँ आकर के अभद्रता करते हैं। आप बताओ, जंतर मंतर पर कोई छात्र पुलिस को मारेगा, कोई गाड़ी तोड़ेगा? ये अराजक तत्व तो नेताओं के साथ उनके साथ चले गए वहाँ जंतर मंतर पर। उनके लोगों द्वारा, जो अनैतिक लोग थे, जो छात्र नहीं थे, वो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, उन लोगों ने लाठीचार्ज किया। तो पुलिस फूल की वर्षा कराएगी? जो नेता लेके गए वो नेता तो भाग गए पतली गली पकड़ के। मंत्री जी, आप अक्सर कहते रहे कि राजनीति में गरीब और पिछड़ों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। इस दिशा में आपकी अगली बड़ी पहल क्या होगी? आपने देखा कि मोदी जी के कार्यकाल में और योगी जी के शासन में बड़ी संख्या में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, जो गरीब तबका है, वो भी विधानसभा में पहुंचा है। और जहां तक भागीदारी की बात है, जो योजनाएं बन रही हैं, आज योजनाएं सीधे लाभार्थी को मिल रही है, कोई भी योजना हो। और कल तक क्या था कि योजनाएं बनती थी और बीच में ही बिचौलिए उसको लूट लेते थे।
लाभार्थी नहीं पाते थे, आज सब लोग उसका लाभ पा रहे हैं। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो फेसबुक हैंडल है वो सब भाजपा चला रही है। अखिलेश जी का जो फेसबुक आईडी है या ट्विटर है ना, वो नहीं चलाते, दूसरे लोग चलाते हैं। ओम प्रकाश राजभर पढ़ा लिखा है। विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। हम पटरी पे पढ़ले हैं, समझे। आज अखिलेश जी बहुत बोल रहे हैं ना शिक्षा पे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब आपके शासन में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी कांग्रेस के शासन में, तो आप विदेश क्यों गए पढ़ने? ये सवाल हमारा है कि आपके कांग्रेस और सपा के शासन में शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, आप विदेश क्यों गए पढ़ने? आपको यहीं पढ़ना चाहिए ना। पढ़े होते यहाँ पट्टी पर, जब परीक्षा लगता तब ना समझ में आता। ओम प्रकाश राजभर पट्टी पर पढ़ करके यहाँ तक आया है। सुबह से लेके आप शाम तक केवल सपा के लिए ट्वीट करते हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं उनको और कोई काम नहीं है, केवल हमारे लिए भाजपा ने ट्रेंड किया है। अच्छा ये बताइए, आपके सामने हम यहाँ हैं ना, आपके सामने भागीदारी पार्टी कार्यक्रम में हम हैं। अभी सुबह हम लोग 2 कार्यक्रम करके तब आए हैं। आए दिन हम लोग अपने काम कर रहे हैं। और आप अगर फेसबुक पर देखिए, 2 साल लगातार अखिलेश जी ने गाली दिलाया, पैसा दिला के गाड़ी दे करके और उनको रहने की व्यवस्था, खाना दे करके 2 साल करीब आया। और एक अनपढ़ जाहिल गंवार जो गांव की महिला होती है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, पढ़ा लिखा नहीं मिला, और उसको इस नाते बना दिया खाली ओम प्रकाश को गाली दो। भारतीय समाज पार्टी में जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलो, यही कर्तव्य है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल हो गया मामला। तो अब अगर वो गाली दे रहे हैं तो हमने कहा कि किलनी मारने से बढ़िया गैये के मारा सारे के। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सूरत देखते हैं। हाँ, 2027 में बसपा की सूरत देखते हैं, क्या भूमिका? देखिए, बसपा अपना मेहनत कर रही है, लेकिन अभी जो सोच रहे हैं लोग बहुत दूर है। जो लोग सोच रहे हैं बहुत दूर है। कांग्रेस साथ गठबंधन करने